नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिसके तहत आपके MDS यूनिवर्सिटी के द्वारा 2019-20 के सत्र से एक अनिवार्य पुस्तक शुरू की गई है, जिसका नाम है गांधी जीवन और दर्शन। ये पुस्तक आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, चाहे BA प्रथम वर्ष के छात्र हो, चाहे BSc प्रथम वर्ष के छात्र हो, चाहे BCom प्रथम वर्ष के छात्र। ये अनिवार्य रूप से पुस्तक शुरू की, जिसके तहत हमें गांधी जी के जीवन के बारे में जानना होगा। गांधी जी के जो जीवन से संबंधित है, जो प्रेरक घटनाएं हैं, जिनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। उसके अलावा जो गांधी जी के जो सामाजिक विचार है, जो राजनीतिक विचार है, जो आर्थिक विचार है, उनके बारे में हमें जानना है। इसके तहत हम पढ़ेंगे और इसका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। इसमें जो 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया, 5 यूनिट्स बांटी गई है। 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे और 10-10 क्वेश्चन की बात करें तो अंक भार इनका प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक रहने वाला है। और ये जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसके तहत यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, चारों में से एक प्रश्न आपको करना होगा। आंसर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके तहत जिनमें से एक आंसर को आप चूज करना होगा। OMR शीट पे आधारित ये आपका एग्जाम होगा, जिसमें मिनिमम आपको 36 मार्क्स लाने होंगे जो इसे पास करने के लिए। तो ये अनिवार्य विषय के रूप में जो नए सत्र 2019-20 से जो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए गांधी जीवन और दर्शन को जोड़ा गया, जिसके तहत हम महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं का और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके सिलेबस की फोटोकॉपी मैं आपको भेज दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए दर्शन और उससे संबंधित इनसे संबंधित जितनी भी इनका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहता है और उन घटनाओं का जिक्र हम करेंगे। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी की ऐतिहासिकता के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से संबंधित जो परिचय उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो सभी विद्यार्थियों को विगत होगा, पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ होता है, कब होता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म होता है। और कौन से स्थान पर होता है? पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान कौन सा रहता है? पोरबंदर, गुजरात रहता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को होती है। बिरला सभागार जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर नाथूराम गोडसे के द्वारा इनके जो गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है और गोली इनके जो सीने में लगती है। और जब ये गोली लगती है तो इनके मुंह से जो 3 बार जो राम राम शब्द निकलता है। तो अब इनके जीवन की जो घटनाओं और इनके बारे में जीवन परिचय की अपन बात करते हैं तो इनके पिता का जो पूरा नाम है, पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था और इनके पिता के नाम के आधार पे इनका नाम जो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब ये महात्मा की उपाधि इनको अलग से दी जाती है, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। अब ये जो इनकी माता थी, इनके पिता की चौथी पत्नी थी, क्योंकि 3 पत्नियों की पहले जो प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि ये जो चौथी पत्नी की संतान थे श्री करमचंद गांधी है, उनकी चौथी पत्नी की संतान कौन थे? महात्मा गांधी थे। इनके 2 भाइयों का जिक्र किया जाता है, लक्ष्मीदास और कृष्णदास। उसके अलावा इनकी एक बहन थी जिसे रालिता बहन भी कहा जाता है। और इनकी अब ये महात्मा गांधी के जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका पोरबंदर, गुजरात में होता है। इनके पिता जो श्री करमचंद गांधी है, ये राजकोट के दीवान होते। राजकोट गुजरात में स्थित है और राजकोट के यानी राजकोट रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री होते, वहाँ कार्य करते हैं ये। और वहीं पे इनकी महात्मा गांधी की जो बात करें तो शिक्षा वहीं पूर्ण होती है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो राजकोट में ही पूर्ण होती है। इसके अलावा जो महात्मा गांधी का विवाह जल्दी कर दिया जाता है। महात्मा गांधी का विवाह किया जाता है तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष होती है और 1883 ईस्वी में
इनका विवाह कर दिया जाता है। किसका विवाह कर दिया जाता है? महात्मा गांधी का विवाह कर दिया जाता है। अब इनकी उम्र उस वक्त 13 वर्ष थी और इनका विवाह किससे किया जाता है? कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह किया जाता है। कस्तूरबा गांधी की उस वक्त उम्र जो 14 वर्ष रहती है। कितनी रहती है? 14 वर्ष रहती है, यानी कि ये गांधी जी से 1 साल बड़ी होती है। और छोटी अवस्था में महात्मा गांधी की जो बात करें तो शादी कर दी जाती है और इनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी लंबा रहता है। इनका जो वैवाहिक जीवन 62 वर्षों तक रहता है और अंत में कस्तूरबा गांधी की जो पूना की जेल में मृत्यु हो जाती है। अब महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित ये घटनाओं का जिक्र करें तो उससे पहले हम इनके उपनामों के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी को अन्य और किन नामों से भी जाना जाता था? महात्मा गांधी के अन्य नामों से इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता। उत्तरी पश्चिमी सीमांत के जो कबायली रहने वाले थे उनके द्वारा ये नाम महात्मा गांधी को दिया जाता है। कौन सा? मलंग बाबा। ये महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किसको दी जाती है? महात्मा गांधी को दी जाती। गांधी को जो ये महात्मा लगा हुआ है इसलिए उपनाम और उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी जाती है। और इनको बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा जो मिक्की माउस की उपाधि भी उपनाम इनका रहता है। मिक्की माउस ये अंग्रेजी बच्चों के द्वारा, जब ये लंदन जाते हैं तो ब्रिटिश बच्चों के द्वारा इन्हें मिक्की माउस की उपाधि दी जाती है। उसके अलावा देशद्रोही व अर्धनंगा फकीर जो चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? देशद्रोही व अर्धनंगा फकीर की उपाधि दी जाती है चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को। अब इनके पिता जो राजकोट के दीवान थे और ये वहीं रहते हैं और प्रारंभिक शिक्षा इनकी राजकोट में संपन्न होती है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात ये विदेश में जो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। बैरिस्टर बोले तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और ये 1883 ईस्वी में लंदन जाने का इनके द्वारा फैसला लिया जाता है। लेकिन जब ये फैसला इनके द्वारा लिया जाता है तो इसका विरोध किया जाता है। किसके द्वारा? इनकी माता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुतलीबाई के द्वारा। पुतलीबाई के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है कि अगर लड़का बाहर जाएगा और पहले परंपरागत धर्म में और रिवाजों के अनुसार जो विदेश यात्रा को एक अपराध माना जाता था और उसके अनुसार माना जाता कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर लेता है तो उसका धर्म भंग हो जाता है और उससे समाज से निष्कासित भी किया जाता है। ये धारणा भी प्रचलित थी। उस वक्त की बात करें तो इनकी माता के द्वारा मना किया जाता है और इनकी माता के द्वारा कहा जाता है कि जब तुम विदेश जाओगे तो वहाँ पे मदिरा पीना, मांस खाना ये सब सीख जाओगे। तो ये इनकी माता के द्वारा इस बात का विरोध किया। जब महात्मा गांधी के द्वारा उनको विश्वास दिलाया जाता है तो अंत में जाकर इनकी माता इस बात से सहमत हो जाती है इन्हें विदेश भेजने के लिए। लेकिन विदेश जाने से पहले इनसे प्रतिज्ञा करवाती है कि ये मांस मदिरा को कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। ये प्रतिज्ञा करवाने के पश्चात ही इनकी माता इन्हें विदेश भेजती है। जब ये 1883 ईस्वी में लंदन पहुंच जाते हैं वकालत करने के लिए शुरुआती समय में, तो उस समय शुरुआती दौर में जो इन्होंने काफ़ी अपना समय जो विदेशी रहन सहन है जो और वेशभूषा है और उस संगीत है, नृत्य है, उसको सीखने में ख़राब कर दिया था शुरुआती दौर में। लेकिन फिर इनको वहाँ जाके समझ में आ गया और कुछ समय पश्चात ये अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। शुरुआती दौर में जो इन्होंने जो पाश्चात्य संगीत को सीखने का प्रयास किया, नृत्य को सीखने का प्रयास किया और उन परिधानों को जो वेशभूषा उनका अनुकरण करने का प्रयास किया, कुछ समय को बर्बाद किया, लेकिन फिर ये उससे छोड़ देते हैं। अब उसके पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई की लंदन में और वकालत की पढ़ाई के दौरान अपनी पुनः पढ़ाई पूरी करके 1891 ईस्वी में भारत लौट आते। भारत लौटने के पश्चात इनके द्वारा वकालत का कार्य शुरू किया जाता, काठियावाड़ और बम्बई में किया जाता है। लेकिन इन्हें वकालत में सफलता प्राप्त नहीं होती। शुरुआती समय में इन्हें वकालत में किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं। एक बार तो इनके द्वारा मानस बना लिया जाता है वकालत के पेशे को छोड़कर कोई अन्य पेशा या व्यापार करने की इच्छा इनके द्वारा जाहिर की जाती है, क्योंकि वकालत के अंदर काफ़ी है जो धूर्तता चाहिए और कभी जो काफ़ी बोलने वाला व्यक्ति चाहिए वकालत के अंदर, तो ये चीज़ इनसे नहीं हो पाती है, झूठ बोलना आ रही है। तो एक बार इन्होंने छोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय की बात करें तो इनके पास एक ऑफर या प्रस्ताव आता है। उस वक्त ऑफर आता है
दादा जो गुजरात का एक व्यापारी होता है, दादा अब्दुल्ला, उसकी कंपनी होती है दक्षिण अफ्रीका में, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उनके द्वारा इनको प्रस्ताव दिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में इनके लिए मुकदमा लड़ना है, और उस समय जो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं। इस प्रस्ताव को इनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के पश्चात इनके द्वारा जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रेन का प्रयोग किया जाता है, रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, और रेलगाड़ी इनकी जोहान्सबर्ग से इन्हें प्रिटोरिया तक जाना होता है। तो इनके द्वारा फर्स्ट क्लास जो प्रथम श्रेणी रेल की टिकट कटवाई जाती है और उस डिब्बे में बैठ जाते हैं। जब ये प्रथम श्रेणी रेल के डिब्बे में बैठते तो अंग्रेजों के द्वारा जो इन्हें सामान्य श्रेणी के डिब्बों में जो यात्रा करने के लिए बाध्य किया जाता है, और इनके द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है कि मैंने जब फर्स्ट क्लास टिकट कटवाया तो मैं सामान्य श्रेणी के डिब्बों में कैसे यात्रा करूंगा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा साफ साफ स्पष्ट मना किया गया था काले व्यक्तियों को फर्स्ट क्लास जो यात्रा की परमिशन नहीं थी। और इसी बात का विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। तब अंग्रेजों के द्वारा मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को जबरन रेल से नीचे फेंक दिया जाता है, और उनका सामान भी फेंक दिया जाता है उस कड़कड़ाती सर्दी की रात में और ठिठुरती रात में। तब इनकी अंतरात्मा में आवाज़ आती है, और इस अंग्रेज़ों के इस व्यवहार के कारण ये काफ़ी दुखी और आहत हो जाते हैं। और उसी समय इनके द्वारा निश्चय किया जाता है अंग्रेज़ों की ये जो रंग भेद की नीति है, और अंग्रेज़ों के द्वारा जो अन्य भारतीयों पर, दक्षिण अफ्रीकियों जो अत्याचार और अन्याय किया जाता है, उसके विरुद्ध लड़ने का फैसला किया जाता है। इनकी अंतरात्मा जाग जाए, इनके व्यक्तित्व में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, और यहीं से कहानी शुरू होती है महात्मा गांधी की, और जिनके द्वारा अंततः भारत को आज़ाद करवा दिया जाता है। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि जो प्रथम वर्ष के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो कला वर्ग से हैं, चाहे वाणिज्य वर्ग से है, चाहे विज्ञान वर्ग से, उनके लिए ये अनिवार्य विषय के रूप में लागू की गई पुस्तक है 2019 से 20 के सत्र में। तो इसके तहत हमें जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित बातें हैं, उनके जीवन से संबंधित प्रेरक घटनाएं हैं, और उसके अलावा जो इनके सामाजिक सिद्धांत है किस और आर्थिक राजनीतिक किस तरीके से जो चरखे को इनके द्वारा प्रमोट किया जाता है, और भारत को आत्मनिर्भर, गाँवों को आत्मनिर्भर बनने के जो सिद्धांत इनके द्वारा दिए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन करें। तो आज हमने मूलतः जो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जाना है कि इनका जन्म कब होता है, और इनकी जन्म कहाँ होता है, कौन से स्थान में, जिसके तहत हमने, और इनके पिता का क्या नाम होता है, कब किस आयु में इनके द्वारा इनकी शादी होती है, उसके पश्चात बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा जो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ पे की जाती, प्रारंभिक पढ़ाई की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा राजकोट में की जाती है। और महात्मा गांधी को अन्य नामों से भी जाना था, जिसके तहत इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है, और उपनाम है एक इनको महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बापू और राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिकी माउस भी कहा जाता है। अंग्रेजी बच्चों के द्वारा ये नाम या उपाधि इनको दी गई थी। देशद्रोही अर्धनंगा फकीर है जो प्रधानमंत्री चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उस चर्चिल के द्वारा दी गई उपाधि थी। तो आज की क्लास में अध्ययन किया महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ये इनका पूरा नाम है। और जीवन परिचय में इनका जन्म है जो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है, और इनकी मृत्यु यानी कि हत्या कर दी जाती 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के सभागार, बिड़ला सभागार में, जो नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी, माता इनकी पुतलीबाई, भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास थे 2, और इसके अलावा बहन राललिता बहन थी इनकी, और पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिसे बा के नाम से भी जाना जाता है। बा ये उपनाम था किसका? कस्तूरबा गांधी, जो इनकी पत्नी है महात्मा गांधी की। और इनके 4 पुत्र थे, देवदास, रामदास, हरलाल और मणिलाल। इनका विवाह मई 1883 ईस्वी में कर दिया गया था, और जिस वक्त इनकी आयु 13 वर्ष यानी कि इनका बाल विवाह होता है। हालांकि इनसे 1 वर्ष बड़ी होती है कस्तूरबा गांधी, 14 वर्ष की होती है, और इनका खूब लंबा वैवाहिक जीवन रहता है 62 वर्ष। और पूना जेल में जो यहाँ कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है।
और शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाते हैं। लंदन जाकर वहाँ का रहन सहन खान पान का एक बार तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, फिर उनके द्वारा उस आकर्षण को त्याग दिया जाता है। उसके पश्चात ये पढ़कर भारत आते हैं, अपनी बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई करके आते हैं। शुरुआती दौर में जो इनके द्वारा वकालत की जाती है, लेकिन इन्हें सफलता इतनी नहीं मिल पाती है और अंततः ये एक बार तो इनके द्वारा वकालत छोड़ने का फैसला भी कर लिया जाता है। उसके पश्चात ये जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं किसी केस को लड़ने के सिलसिले में, तो वो प्रस्ताव इनको मिलता है दादा एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति होता है, गुजरात का व्यापारी, जो इन्हें मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं। और जब ये दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ भेदभाव किया जाता है और इन्हें फर्स्ट क्लास की जो टिकट होते हुए भी उसमें यात्रा नहीं की जाती है, तो इनकी अंतरात्मा है जो काफ़ी जो कष्ट पहुंचता है और इनके द्वारा जो निश्चय किया जाता है अंग्रेज़ों के इस जुर्म के विरुद्ध लड़ने का और अंग्रेज़ों की इन नीतियों के विरुद्ध लड़ने का फैसला इनके द्वारा किया जाता है। वहीं से शुरुआत होती है महात्मा गांधी की और अंततः इनके द्वारा है जो भारत को आज़ादी दिलाई जाती है 1947 में। बोलिए यहाँ तक कुछ पूछना हो तो, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको, कोई भी मान लो कोई फैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो अन्य स्रोतों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप है जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके ज़रिए आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, वहां अपनी बात या राय रख सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आगे जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनके प्रेरक घटनाएं, उनके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।